नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 14 जनवरी है और दिन है शुक्रवार। आज मकर संक्रांति का पर्व है। देश भर में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल के रूप में मनाया जा रहा है और उत्तर भारत में मकर संक्रांति के रूप से जाना जाता है। आप सबको खेत खजाना परिवार की ओर से मकर संक्रांति और पोंगल की ढेर सारी बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरसों में आज बहुत सी मंडियां जो है मकर संक्रांति पर्व के कारण बंद रही हैं, कारोबार नहीं हुआ है। और इसी तरह से कॉटन का भी कारोबार नहीं हुआ है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में इस पर्व का बड़ा महत्व है, कर्नाटक में भी। तो वहाँ के लोग जो है इस दिन पूरा अवकाश रखते हैं। राजस्थान की भी अधिकतर मंडियों में कामकाज नहीं हुआ है। भरतपुर की मंडी पूरी तरह बंद रही है और भरतपुर का आज भाव जो है वो हाजिर बाजार का भाव नहीं आ पाया, लेकिन एक वहाँ के एक बड़े व्यापारी से बात करके जो बाजार का भाव निकला है वो कल से 50 रुपये तेज है। कल 7300 पर बाजार क्लोज हुआ था, बंद हुआ था, लेकिन अब जो है भाव आज का जो बंद भाव माना जा रहा है कि 7350 रुपये होना चाहिए। क्योंकि जिन मंडियों में काम हो रहा है, 5, 7, 10 मंडियाँ ऐसी हैं जिनमें थोड़ा बहुत कारोबार हुआ है, वहाँ पर 100 से लेकर के 125 रुपये तक की तेजी देखने को मिली है। तो उससे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जहाँ काम आज नहीं हुआ है वहाँ भी कल का जो आने वाला कल है उसमें तेजी के साथ कारोबार हो सकता है। जयपुर का जो भाव है 42% का, वो आज रहा है 7850 रुपये। उसके अंदर भी 100 से लेकर के 125 रुपये की तेजी देखने को मिली है। प्लांटों के जो दूसरे भाव हैं वो स्टेबल रहे हैं। जैसे सलोनी के भाव हैं वो अभी भी 8400 और 8350 पर कारोबार कर रहे हैं। और दूसरे जो तेल मिलर्स हैं उन्होंने भी स्टेबल भाव पर ही कारोबार किया है। सरसों की उपलब्धता बिल्कुल नहीं है। नई फसल आने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा इस पर आप सब लोगों के बहुत सारे दर्शकों ने अपने विचार यूट्यूब के ऊपर दिए हैं, व्हाट्सएप पे दिए हैं, और उन सब के जो नाम हैं मैं कल प्रयास करूंगा कि कल के अंक में जो हमारा जो दैनिक बुलेटिन आता है, डेली बुलेटिन न्यूज़पेपर आता है, उसमें मैं बड़े विस्तार से उनको प्रकाशित करने की कोशिश करूंगा, ताकि दूसरे लोग भी ये जान सकें कि किस जगह किस दिन फसल आ रही है। टेंटेटिव आइडिया बहुत से लोगों ने दिया है कि मार्च के उसमें फर्स्ट वीक में आएगी, फरवरी के लास्ट वीक में आएगी। कईयों ने 10 मार्च का कहा है और कईयों ने इससे भी आगे का कहा है। तो किन कारणों से फसल लेट होगी या फसल किस समय आएगी, इसकी विस्तृत रिपोर्ट डेली बुलेटिन खेत खजाना में आपको कल मिलेगी। दूसरी बात, कॉटन बाजार में जो माहौल है वो एक बार ठहर सा गया लगता है। बड़ी मुश्किल से भाव जो है 9500 क्रॉस करके 9800 9700 के स्तर पर उत्तर भारत की मंडियों में पहुंचा था। हालांकि आज भी एक आध मंडी में, जैसे अनूपगढ़ मंडी में आज भी 9880 रुपये पर कारोबार हुआ है, लेकिन और जो दूसरी मंडियां हैं उनमें 100 से 200 रुपये की गिरावट देखने को मिली है, कुछ कमजोरी मिली है। लेकिन जो दक्षिण भारत की या मध्य भारत की मंडियां हैं उनमें तो खैर आज कारोबार ही नहीं हुआ है, तो मंदी तेजी का कोई वहां नहीं है, लेकिन वहां भी दबाव जरूर देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। उसका कारण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता हुआ कोरोना। हिंदुस्तान के बहुत सारे शहर, भारत के बहुत सारे प्रदेश और जिले लॉकडाउन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। जहां 20-30 हजार प्रतिदिन केस आते थे, वहां 2 लाख से आंकड़ा प्रतिदिन का आगे पहुंच गया है। आपसे भी निवेदन है, अपना ध्यान रखिए और कोरोना का जो अनुशासन है उसका पालना अवश्य करिए, ताकि आप अपने आप को भी बचाएं और अपने परिवार के साथ साथ दूसरे लोगों को भी बचा सकें। कुल मिलाकर के कॉटन के बाजार का जो व्यापारी है वो वेट एंड वॉच की पोजीशन में आ गया है कोरोना के कारण। क्योंकि अगर वो माल इकट्ठा कर लेता है और कोरोना के कारण किसी तरह से बाजार बंद होता है या लॉकडाउन जैसी पोजीशन होती है, फिर उसको स्टॉक को होल्ड रखना कई लोगों को उसमें नहीं होता, नियति में नहीं होता कि उनका कारोबार है कि 5 दिन का माल लिया, 7वें दिन बेच दिया, फिर 5 दिन का माल इकट्ठा किया, फिर 7वें 10वें दिन बेच दिया। जो इस तरह के कारोबारी हैं उन पर ही ज़्यादा बाजार चलता है और उन्होंने अभी जो है व्यापार करना या व्यवहार करना बाजार में रोक दिया है लगभग। इसीलिए ये बाजार में स्टेबिलिटी या एक ठहराव सा, रुका हुआ सा दिखाई दे रहा है। डाउन नहीं है बाजार,
लेकिन बाजार रुका हुआ है। ये कब चलेगा कब नहीं चलेगा ये तो कोई नहीं बता सकता, कोरोना की स्थितियां क्या बनती है। कुल मिलाकर के कॉटन की जो क्रॉप है उसका जो उत्पादन आ रहा है उसके अंदाजे से सिर्फ ये कहा जा सकता है कि कॉटन में मंदा नहीं है, बहुत बड़ा मंदा नहीं है। यस, ये ध्यान रखिए कि कॉटन की जो खल है और जो बिनोला है उसके अंदर एक लिमिट अब आती हुई दिखाई दे रही है। यहां से ज्यादा 4000 के स्तर पर दोनों बने हुए हैं लगभग, कहीं 4100 भी है, कहीं 3900 भी है। तो ये जो लेवल आ गया है ये काफी ऊंचा है और इससे ऊंचा जाने की संभावना शायद अब लगती नहीं है, क्योंकि अगले महीने से सरसों आ जाएगी। सरसों भी एक विकल्प के रूप में आपको उपलब्ध हो जाएगी, सरसों की खल। और सरसों की खल के अलावा जो गेहूं है, बाजरा है, चना है, इस तरह की जो चीजें हैं ये भी पशु उसके पालक की पसंद बन सकती है। गेहूं का भाव अभी डाउन है, लेकिन गेहूं का भाव इस कारण से भी बढ़ रहा है कि पशुपालकों की पसंद बन रही है। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की डिमांड है, इसलिए गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं। जनवरी के अंत तक यहाँ से जो 2200 रुपए के आसपास का भाव है ये 2300 के स्तर पर जा सकता है। खैर, गेहूं हमारा फिलहाल विषय नहीं था, लेकिन खल का जो भाव जिक्र मैं कर रहा था उस खल के भाव में अब लगता है कि इससे ज्यादा की तेजी शायद नहीं आएगी। व्यापार जो करें, व्यवहार जो करें वो अपने विवेक से करें। आज की 2-4 मंडियों के भाव मेरे पास उपलब्ध हैं, सरसों के भी और कॉटन के भी। उन पर चर्चा करने के बाद आपसे इजाजत लेंगे। आज 14 जनवरी को जयपुर का भाव है 7825 से लेकर 50 रुपए, 100 से 125 रुपए तेज है। दिल्ली 7500 रुपए, ग्वालियर 7300 रुपए, 100 रुपए तेज है। देई बूंदी के पास एक मंडी है देई बूंदी जिसको कहते हैं, 6900 रुपए। हापुड़ 7400 रुपए, दादरी 7450 रुपए, सलोनी शमशाबाद 8400 रुपए, सलोनी कोटा 8350 रुपए, नौहर 6758 रुपए, आदमपुर 7070 रुपए, नारनौल मंडी का भाव है 6800 से 6850 रुपए, हिसार 6900 रुपए, अलवर 7650 रुपए, जोधपुर 7000 रुपए, रैलनाबाद का भाव है 6828 रुपए। ये सरसों के भाव थे। अब कॉटन के भाव देखते हैं। नरमा आज फतेहाबाद में बिका है 9100 रुपए, श्री विजयनगर में 9645, अनूपगढ़ में 9800, गंगानगर में 9651, एलनाबाद में 9420, संगरिया में 9666, अबोहर मंडी पंजाब में 9540, नौहर में 9200 रुपए, सिरसा में 9522 और आदमपुर में 9400 रुपए। आज देसी कपास फतेहाबाद में बिकी है 7200 रुपए और राजस्थान के नौहर में बिकी है 7480 रुपए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।